दोस्तों नमस्कार। जय बाबा नीम करोड़ी की। हमारे शरीर का सारे अंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कहीं पर कुछ ऐसे अंग हैं जिनके बारे में ना हमें कोई जानकारी होती है और ना हम किसी से, अगर हम बीमार भी हैं, परेशान भी हैं, तो हम किसी से बताते भी नहीं हैं। ऐसी धारणा और ऐसी बात बहुत गलत है। देखिए, आप किसी से कोई भी परेशानी आपको है तो इस संसार में जो परेशानी है उसका हल है, जो आपको दिक्कत है उसका हल है, निश्चित है। जो बीमारी है उसकी दवा है, आपको मालूम नहीं अलग बात है। इस प्रकार से दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, अपने शरीर के खान पीन को आप समझो। आप अपने शरीर की क्रियाकलाप को समझो। कितनी देर हमें सोना चाहिए, कितनी देर जागना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या हमें खाना नुकसान करता है, क्या फ़ायदा करता है, क्या मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये सारी चीज़ें जब आप अंदर से बाहर की सफाई हम करते हैं, अंदर की कोई सफाई नहीं करते, अंदर की बातें नहीं सुनते, अंदर की आवाज़ें नहीं मालूम कि हमें कैसे ठीक हो सकता, हम इतना खा लेते हैं, खाते खाते मतलब शरीर को एनर्जी खर्च हो जाती है सब उसको पाचन करने में, तो हम कैसे ठीक हो सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी को अगर जनन संबंधी, मूत्र संबंधी, बाथरूम संबंधी बीमारियां होती हैं तो उनको अक्सर हम बहुत दिन तक तो अवॉइड किया करते हैं, बताते नहीं हैं। जब बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है तो उसका भी इलाज है। किसी प्रकार से जलन होना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होना, कई और बहुत सारे हैं, वाइट येलो डिस्चार्ज महिलाओं में हो जाता है, उस प्रकार की कोई दिक्कतें हो। पुरुषों में विभिन्न प्रकार की हमारी समस्याएं, वो पुरुष वर्ग में किसी प्रकार की समस्या हो, तो आपको क्या करना है, सहज ही आपको अपना क्या कर लेना है। एक तो हम अपने खान पीन में तुरंत परिवर्तन करें। जो खा रहे हैं, कोई चीज़ हमें नुकसान कर रही है, मिर्चा बहुत पसंद है तो मिर्चा आप बहुत खा रहे नहीं, बहुत खाना है, हल्का खाना है, कम खाना है। उसके अलावा दूसरा क्या करना है हमें, हम अपने योग व्यायाम में जरूर जाएं। थोड़ा सा शरीर की गतिविधि जब आप करेंगे, थोड़ा सा शरीर को हिलाए डुलाए चलाएंगे तो आपको बहुत सारा आराम मिलेगा। देखिए, हमारा शरीर ठीक होने के लिए ही बना है, हमारा शरीर सब कुछ अच्छा करने के लिए ही बना है। वो कभी शरीर हमारा बीमार होने के लिए नहीं बना है, ना बीमार होना चाहता है। आप खा करके, दवाएं खा करके, विभिन्न प्रकार की ऐसे चीज़ें खा करके जिनसे आप अपने शरीर को बीमार करते रहते हैं। कुछ शरीर हमारा, जैसे एकदम जुकाम हुआ तो जुकाम को हम दबाने का काम तुरंत करते हैं, जुकाम को बाहर निकलने नहीं देते हैं, जो हुआ उसको निकलने दीजिएगा। तो इसी प्रकार से बाथरूम या जनन समस्याएं जो भी हैं, वो हमारे पुरुष महिला में वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की 75% तो 80%, 95% तो लोगों के मानसिक परेशानियां हैं, मन से मान लेते हैं, कोई परेशानियां खास नहीं, और हैं तो उनका इलाज है और उनके विभिन्न प्रकार तरीके हैं जिनसे आप ठीक हो सकते हैं। वो ले करके ना अवसाद में जाएं, ना डिप्रेशन में जाएं, ना किसी भी प्रकार का मन में ऐसी भावनाएं बनाएं। काम कुछ और करने जा रहे हैं, मन में ये सब भर लेते हो तो काम कैसे हो पाएगा। तो उसी के कुछ हम तरीके तौर आपको बता रहे हैं, पॉइंट बता रहे हैं। महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। अगर करोगे तो आपको वास्तव में पहले दिन से शुरुआत करोगे, 7 दिन का तक करने के बाद आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अक्सर हम लोग एक बात सुनते हैं या वीडियो किसी का देखते हैं, कुछ भी करते हैं तो एक तो पूरा नहीं देखते हैं, दूसरी बात, अरे वो कर रहे होंगे क्या मतलब है। जब हम चारों तरफ से दवाओं और सब जगह से हार मान लेते हैं तब ढूंढते हैं। तो दूसरी चीज़, पूरा वीडियो देखो, पूरा वीडियो देख करके हर चीज़ को समझो। एक अगर एक बार में समझ में आए तो 2 बार करो, 2 बार देखो, सुनो, समझो। इसके अलावा अगर हमें इस प्रकार की कोई दिक्कतें हैं या परेशानियां हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है, उससे संपर्क कर लो। मोबाइल नंबर से कौन सा तुम्हारा पैसा खर्च हुआ जा रहा है, या दूसरा कौन सा तुम्हारी बीमारी को जान रहा है कि हम बीमार हैं। ये जानना कोई, अरे दुनिया जान जाएगी जब आप बीमार हो जाएंगे काफ़ी। इससे पहले ना अपना सतर्क होकर के अपने इलाज को करो। तो हम आपको ज़्यादा बड़ा वीडियो ना करते हुए ले चल रहे हैं इधर की तरफ। देखिए, हमारा जो ये एरिया है, इस एरिया को हमें एक्टिव करना है। इस एरिया को एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से आप खाली पेट हो, खाली जितने भी आपको आसन या योगासन या प्राणायाम या जो भी करना है वो खाली पेट ही करना चाहिए। 2-3 घंटे का, 4 घंटे का अंतर करके ही करना चाहिए, तभी हमको लाभ करेगा।
हल्का कोई लोअर या अदरवाइज जो भी है हल्का कुछ पहन लें। और हल्का पहन करके आपको क्या करना है, इनको ऐसे 1 2 3 आप इन पंजों पे बैठ जाएं, ऐसे पंजों पर बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार करें, 5 बार करें, जितनी आपकी शक्ति हो। उसके साथ साथ में मेन चीज़ ये होती कि कुछ लोगों को जब हमारा बुजुर्गपन आने लगता, थोड़ा एज ज़्यादा होने लगती, तो बाथरूम बूंद बूंद करके होने लगती है या पैरों पर ही गिर जाती है। अगर ये सब क्रिया करोगे तो ये भी इसमें भी आराम मिलेगा। पहला दूसरा आसन क्या बदलें, आप इसको यहाँ पकड़ें, ये पैर फैला दें जितना फैल सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इधर वाले को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद दोनों पैरों को एक जगह जितना हो सकता है पकड़ो, ऐसे पकड़ करके ऐसे हाथों से पकड़ लीजिए और पकड़ करके जितना ऐसे आप सीधा हो सकते हैं सीधा रहोगे तो इन पर जो है नस नाड़ियों पर दबाव जाएगा, जिनमें जो कमजोरी आ गई है वो जोरदारी में बदलेगी। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कम से कम 30 35 बार 40 बार जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार करें, लेकिन धीरे धीरे और किसी प्रकार का झटका नहीं, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, पैर जमीन तक नहीं जा पा रहे हैं, जाएंगे धीरे धीरे। इसको इस तरीके से आप करना शुरू करें। और भी बहुत सारे इसके तरीके हैं, उनको हम बाद में आपको बताएंगे, आगे चलकर बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप ऐसे करके बैठ सकते हैं और ऐसे बैठ करके भी इसमें आपको रिलैक्स मिलेगा। और इस एरिया को आपको खूब एक्टिव करना है, जितना आप एक्टिव कर देंगे उतना ही ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। कीगल एक्सरसाइज में इस तरीके से आप बैठ गए, जहाँ भी आपको जैसा मौका मिल गया बैठ गए, तो कुछ करने नहीं, आप श्वास को खींच दीजिए ऊपर की तरफ और पूरे अंग को, बाथरूम लेटरिन दोनों अंगों को खींच लीजिए ऊपर की तरफ ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दें। ये कीगल एक्सरसाइज बैठकर भी कर सकते हैं, पंथी वीर के भी बैठ के कर सकते हैं। पता चला जो जिस आसन में आपको आराम मिलता, अब आप खींचे ऊपर की तरफ दोनों अंगों को खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से सुबह और शाम दोनों टाइम इसको अपने जीवन में डालो, खान पीन में परिवर्तन करो। आपको कोई बीमार नहीं कर सकता, दोबारा आपकी इम्यूनिटी पावर और 100% आप जवानी में फिर से आप अपने को पाएंगे। एक 18 साल के बच्चे की फीलिंग आपके अंदर आएगी। जो चीज़ें मन में गलत फलत भावनाएं थी उनको बाहर निकाल दीजिए। आप पूर्णतया स्वस्थ हैं, आप पूर्णतया स्वस्थ हैं। जय बाबा।